हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल के मार्केट के ऊपर बात करेंगे। कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। किस तरीके से निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है, किस तरीके से हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात, अगर आप इस देव पोसवाल वाले चैनल पे फर्स्ट टाइम पर हो तो ऑलरेडी हमारा एक चैनल है देव न्यूज़ ट्रेडिंग। अगर वहाँ आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ दिन लगातार जो वीडियो है हमारे इसी चैनल पे आने वाले हैं, तो आपको निरंतर अपडेट मिले इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। तो बात करेंगे मार्केट के ऊपर। और जैसा कि कल मैं आपसे बातें कर भी रहा था और मैं आपको सीधा साधा कॉन्सेप्ट समझा रहा था। एक्चुअली में मार्केट के अंदर देखिए, मार्केट दो लोगों से मिलकर बना है। और मार्केट ही नहीं, आपका संसार का कोई सा भी एक बाजार, ठीक है, एक बाजार दो लोगों से मिलकर बना है। एक होगा आपका बायर एंड एक होगा आपका सेलर, एक खरीदार और एक बेचने वाला। जब ये दो लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वहां बाजार लग जाता है। इसी तरीके से आपका स्टॉक मार्केट भी चलता है। यहां पर बायर ही बायर नहीं है, यहां पर सेलर भी है, या सेलर ही सेलर नहीं, यहां पर बायर भी है। ठीक है, बट किसी चीज की कॉस्ट या फिर किसी चीज की कीमत बढ़ना ये तय करता है कि उस चीज की मार्केट के अंदर किस चीज की डिमांड ज्यादा है, किस चीज की कॉस्ट कम है। या फिर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होना ये उसकी कॉस्ट बढ़ा देगी। किसी चीज की बाजार के अंदर अत्यधिक मांग होना तो उसकी जो कॉस्ट वो घटा देगी। अब आप इसको किस तरीके से समझ सकते हो। हमारे इंडिया में मूंगफली होती है, कोई मूंगफली को बादाम की तरह थोड़ी चाहता है, पर बादाम आपके फॉरेनर कंट्री के अंदर अच्छी होती है तो वहां पर वो मूंगफली के समान है उनके लिए। बट हमारे लिए तो भाई साहब बादाम तो एक तरीके का ये कह सकते हैं कि वो होता है ना, महंगे लोग, उनके लिए होती है। बट वही बादाम जिन लोगों के वहां पर होती है तो उनकी तरफ उनके लिए वो मूंगफली टाइप में है। बट हमारे लिए मूंगफली टाइप नहीं है। ठीक है, हमारे लिए मूंगफली टाइप नहीं है। तो कल मैं आपको एक सीधा साधा कॉन्सेप्ट समझा रहा था बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर, कि अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो पहले मार्केट के अंदर फ्रेश बायर चाहिए। क्या चाहिए? फ्रेश बायर। और फ्रेश बायर कहां मिलेंगे? नीचे। तो मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा। फिर मैं आपसे कह रहा था कि देखने वाली बात है कि मार्केट कल आ जाता है कि परसों आता है। कल ही हम बात कर रहे थे और आज ही आपका मार्केट लपक के झपक के सीधा नीचे की तरफ। जैसा कि कल बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको समझा रहा था वनडे के टाइम फ्रेम में, और मैं आपसे कह रहा था कि या तो मार्केट आपके इस इंपोर्टेंट सपोर्ट जिस पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, या तो यहां पर ये मार्केट ठहरे और यहीं से आपको बाउंस बैक दे, या फिर मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो इस कैंडल के लो के आसपास आता है, या फिर मार्केट इस जगह आता है और सीधा आपका सडनली मार्केट आपका इस जगह आ जाता है। एक जबरदस्त तरीके की मूवमेंट करता हुआ आपका मार्केट इस जगह आ जाता है। जो लो था कल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 56,800 के करीब का। ठीक है, तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है? तो मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट के अंदर दो लोग मिलकर के वर्क करते हैं, एक होता है आपका बायर, एक होता है सेलर। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो मार्केट को हर बार एक फ्रेश बायर चाहिए। आपका मार्केट कुछ सीधा नहीं चलता है, कुछ सांप सीढ़ी नुमा ऐसे चलता है। तो ऐसा मार्केट क्यों करता है? ऐसा मार्केट क्यों करता है? देखिए, प्राइजेक्शन को समझने की कोशिश करना। एक आज अलग कॉन्सेप्ट से मैं आपको प्राइजेक्शन समझा रहा हूं। मान लीजिए हर बार मार्केट को एक टॉप को ब्रेक करना होता है। जब भी मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाएगा तो जो रिसेंट टॉप बनाया है इसको नीचे की तरफ से कुछ इस तरीके से आएगा और फिर इस टॉप को ब्रेक करेगा, फिर नीचे की तरफ से ऐसे घुमाव करेगा, फिर इस टॉप को ब्रेक करेगा, फिर ये टॉप न्यू बना, इसको नीचे की तरफ से इस तरीके से जाकर के इसको ब्रेक करेगा। तो ऐसा क्यों करता है मार्केट? मार्केट बिल्कुल सीधा क्यों नहीं चले जाता, या फिर मार्केट आपका सीधा नीचे की तरफ क्यों नहीं गिर जाता? कारण क्या है? अगर आपका रनिंग में अपसाइड की तरफ जा रहा है तो मार्केट को यहां पर न्यू बायर लगते हैं। कुछ न्यू बायर लगेंगे तभी तो उसके अंदर ताकत या थ्रस्ट पैदा होगा जो वो इस लेवल को ब्रेक कर सके और एक नेक्स्ट लेवल के आसपास में जाकर के जो कुछ बायर है जिन्होंने यहां से पोजीशन कैरी कर रखी थी वो कुछ यहां निकलेंगे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहां करेंगे, कुछ यहां पर न्यू एंट्री बनाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, कुछ यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कुछ यहां पर निकलेंगे, कुछ यहां पर न्यू एंट्री बनेंगे। तो इस तरीके से आपका मार्केट चलता है। कल एक सीधा साधा कॉन्सेप्ट समझाया था और उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर आज एक जबरदस्त फॉल आया। निफ्टी ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए, सेंसेक्स ले लीजिए। तो कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है।
सबसे पहले बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर अब क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी किस तरीके की मूवमेंट हमें दिखा सकती है। देखिए सीधा सीधा सिंपल सा लेवल है। अभी जो मार्केट खड़ा है वो खड़ा है 56,970 के आसपास में, 56,970 के आसपास में। ये हमारा अभी प्रेजेंट का लेवल है। अगर मार्केट को वापस अपसाइड की तरफ जाना है तो मार्केट को 57,340 के लेवल को अपसाइड की तरफ निकालना पड़ेगा। उसके बाद में मार्केट अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है। बाकी वापस से मार्केट के अंदर एक फॉल देखना है तो हम मार्केट के अंदर देखेंगे ये वाली ट्रेड लाइन। ठीक है, हम देखेंगे ये वाली ट्रेड लाइन जहां पर मार्केट इस ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। नीचे की तरफ आकर के अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, कौन सी वाली रेंज, अगर नीचे की तरफ आकर के मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, जो लेवल रहने वाला है आपका 56,500 का, कौन सा वाला लेवल है, 56,500 का साइकोलॉजिक लेवल। अगर मार्केट 56,500 के साइकोलॉजिक लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है 56,300 और उसके बाद में 56,158, यहां तक मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ सकता है। ठीक है, और बाकी ऐसा नहीं है कि मार्केट को ब्रेक होने के बाद मतलब जिस तरीके से मार्केट ने आज ब्रेक डाउन किया तो इसके बारे में पता नहीं था, हमें अच्छी तरीके से पता था। और आपको याद हो तो निफ्टी के अंदर मैंने आपको एक चैनल बना के बताई थी। अब किन किन लाडलों को याद है, किन किन लाडलों ने वो वीडियो देखी है, उन सबको पता होगा। मैंने आपको यहाँ पर एक चैनल बना करके दी थी, वो वापस हम चैनल यहाँ पर बनाते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसा कि निफ्टी के अंदर आप ये चैनल देख रहे हो और चैनल का हिसाब किताब मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि चैनल आपकी दो तरीके से बनती है। एक चैनल आपको एहसास कराएगी कि मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा रहा है कुछ इस तरीके का सेटअप बनाते हुए, और इसके अंदर 80% जो ब्रेकआउट होता है वो अब मैं किस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये मेरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग है, मैंने ऐसा महसूस किया, मैंने ऐसे देखा। और जो भी वीडियो बनाता हूँ तो ये वीडियो में मेरी एक तरीके की जो मेरी एनालिसिस होती है या फिर हो सकता है मेरा पास्ट का जो एक्सपीरियंस आप इसको बोल सकते हैं, तो उसके बेस पर मैं आप लोगों को बताता हूं। दो तरीके की चैनल बनती है, एक चैनल आपको कुछ इस तरीके की बनेगी जो आपको अप ट्रेंड दिखाएगी कि अब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, और एक चैनल बनेगी कुछ आपके इस तरीके की जिसके अंदर मार्केट आपको कुछ नीचे की तरफ गिरता हुआ महसूस होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ से डाउन साइड की तरफ जा रहा है। बट इनके अंदर अधिकतर जो ब्रेकआउट होता है, इस वाली चैनल के अंदर अधिकतर ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिलता है, इस वाली चैनल के अंदर अधिकतर ब्रेकआउट हमें अप साइड की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस जगह जाकर के मार्केट, ये जगह कौन सी थी, ये जगह थी 25,650 और यही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने आपको जो हमारी वीकली एनालिसिस वीडियोस के अंदर भी बताया था कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के अंदर। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा उससे पहले सोच मत लेना कि निफ्टी आपकी अपसाइड की तरफ जाने वाली है। अब ये वीडियो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। निफ्टी की कल की एक्सपायरी, उसके ऊपर दो सेटअप के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट सेटअप है जो आपके सामने यही है। देखिए आज मार्केट आपका अपसाइड से डाउन साइड की तरफ मार्केट ने एक फॉल किया, 30 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और इसके अंदर एक अच्छा खासा फॉल और कहां आ सकता है, जैसे ही मार्केट आपका इस रेंज को निकालेगा, जैसे ही मार्केट आपका इस रेंज को निकालेगा, रेंज कौन सी है, 25,370 की रेंज। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ तो यहां से एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है जो मार्केट को ला सकते हैं आपके इस वाले एक सपोर्ट जोन के आसपास में। रेंज कितनी हो सकती है, 25,322 और उसके बाद में 25,225 तक मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है, दिखा सकता है। बट ऐसा कब होगा, जब मार्केट आपके इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा। 15 मिनट की एक फर्स्ट क्लास स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर डाउन साइड की तरफ क्लोज होती है तो उसके बाद में मार्केट आपका फॉल करता हुआ हमें कुछ ये लेवल डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन जो आपको देखने को मिलेगा 25,280 से लेकर के 25,225 तक, ये आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पर बात करें एक अच्छी खासी तेजी के लिए कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी, तो वो तेजी आपको देखने को मिलेगी 25,524 के अबाव। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, अगेन मार्केट 25,500 के साइकोलॉजिक लेवल के ऊपर सस्टेन होगा, उसके बाद में अपसाइड की एक मूवमेंट मिल सकती है जो हमें दिखाएगी 25,524 से लेकर के 25,545। इस रेंज का विशेष तौर पर ध्यान रख लेना, केवल 25 पॉइंट की रेंज है, ये एक ट्रैप जोन है। ये जो आपको मैं लेवल बता रहा हूं अभी चार्ट के ऊपर भी समझा दूंगा, 25,524 से 25,545 एक ट्रैप जोन रहने वाला है। अगर मार्केट इसमें कल जाके फंस जाए तो तब तक वेट करना जब तक मार्केट आपका अपसाइड या डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ना दे दे। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो ट्रैप जोन क्या होता है,
चलो आज मैं आप लोगों को एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक समझाने वाला हूं, ट्रैप जोन क्या होता है। आपने अक्सर नाम सुना होगा, ट्रैपिंग जोन है, ट्रैपिंग जोन है, ट्रैपिंग जोन है। क्या है ट्रैपिंग जोन? ट्रैपिंग जोन किसे कहते हैं? ठीक है, ट्रैप का मतलब है पहले इस लेवल का 25,545 को साइड की तरफ ब्रेक करता है तो 25,600 और 25,650। 650 का ध्यान रखना, यहां से 150 पॉइंट की मूवमेंट जब मार्केट जाएगा एक वन वे रॉकेट लॉन्च हो सकता है। ठीक है, तो निफ्टी का एक सेटअप तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ट्रैप जोन क्या होता है? ट्रैप मतलब जाल में फंसाना। ठीक है, ये ट्रैप जोन का मतलब होता है जैसे कबूतरों को दाना डालते हैं अपन छत के ऊपर, अपन तो अपने धर्म कर्म के अकॉर्डिंग डालते हैं, भाई जीवों को भोजन कराओ। ठीक है, चिड़ियों को पानी के वो रखो, मटके रखो, पानी का वो रखो जिससे कि वो पी सके, खा सके, उनका पेट भर जाए। बट शिकारी क्या करता है? शिकारी कभी धर्म कर्म की बातें नहीं करेगा, वो तो भाई साहब अपने फायदे की बातें करेगा। तो जाल कौन लगाता है? आम इंसान कभी जाल नहीं लगाता। आम इंसान। जाल कौन लगाता है? शिकारी। शिकारी मीन्स FIDI। कौन लगाता है? शिकारी। शिकारी मीन्स FIDI। आप कौन हो? आम इंसान। ये कौन है? FIDI। अब इस मार्केट के अंदर जाल लगाने की हमारी बस की बात भी नहीं है, क्योंकि यहां जाल बनाने के लिए भाई साहब करोड़ों रुपए चाहिए, तब जाकर के किसी को फंसाएंगे। अब अपने तो भाई साहब खुद के ही वो नहीं हो रहे, तो दूसरे का तो क्या ही करेंगे अपन। ठीक है, तो जाल कौन लगाता है? FIDI। किसके लिए लगाता है? फंसाने के लिए। किसको फंसाने के लिए? इन्वेस्टर को। आप जो ग्रीन कैंडल देख करके मार्केट को बाई कर लेते हो, रेड कैंडल देख करके मार्केट को शॉर्ट कर लेते हो, वहीं से मार्केट आपके विपरीत चले जाता है। फिर आप बोलते हो इंस्टाग्राम पे रील बना करके, बोले देख रहा है विनोद, मैं जब भी ट्रेड बनाता हूं मेरा नसीब इतना खोटा है, गिरता हुआ मार्केट ऊपर चले जाता है, ऊपर जाता हुआ मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। तो लाडले, वो हाथों की लकीरों में नहीं है, एक्चुअल में आपकी जो एग्जिट और एंट्री लेवल है वो थोड़े रॉन्ग होते हैं, उसमें आप फंस जाते हो। ठीक है, तो होगा क्या? देखो, ट्रैप जोन का मतलब होता है कि एक मार्केट के अंदर ऐसा लेवल जिसके अंदर बायर भी जबरदस्त तरीके से इंटरेस्ट हो और आपके सेलर भी जबरदस्त तरीके से इंटरेस्ट हो। ठीक है, ट्रैप जोन का मतलब यह होता है कि वहां पर सबसे ज्यादा बायर और सेलर दोनों इंटरेस्ट लेंगे। एक, अब सुनो मेरी बात को, कबूतर इंटरेस्ट कहां लेगा? जहां दाना होगा। अब यहां पर ट्रैप जोन के अंदर इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहां दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी बनते हुए हमें नजर आती है। आपका बायर भी फंसेगा, आपके सेलर भी फंसेंगे। किसी को यहां पर मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, किसी को मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो ट्रैप जोन के अंदर ऐसा होगा कि वहां पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी जबरदस्त हो जाएगी। कभी आपने मार्केट में देखा हो कि कॉल की प्राइस भी बढ़ रही है, पुट की प्राइस भी बढ़ रही है, दोनों ऊपर जा रहे हैं, दोनों ऊपर जा रहे हैं, कॉल भी बढ़ रहा है, पुट भी बढ़ रहा है। देखा, कभी महसूस हुआ होगा आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ट्रैपिंग जोन होता है। ट्रैपिंग जोन के अंदर जब अच्छे से दोनों बायर और सेलर दोनों अच्छे से इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद में होती है एक मूवमेंट, ब्लास्ट। वो अप साइड की तरफ हो सकता है, डाउन साइड की तरफ हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। मार्केट का डायरेक्शन कैसे देखेंगे? मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर। मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है आपके वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर कि मार्केट कहना क्या चाहता है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है। मार्केट के अंदर मार्केट को अप जाने में ज्यादा पॉसिबिलिटी है, मार्केट का डाउन साइड की तरफ जाने का ज्यादा चांस है। तो ये हम कैसे पता करेंगे? देखिए, एक्चुअल में होता है क्या है कि मार्केट को थोड़ा सा वीक के अकॉर्डिंग देख लिया करो। किसके अकॉर्डिंग देख लिया करो? वीक के अकॉर्डिंग। मार्केट एक वीक के अंदर कब कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है? एक वीक के अंदर मार्केट कब कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है? वन वीक के अंदर जब तक मार्केट कमजोर नहीं पड़ेगा, जब तक एक वीक पुरानी कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा। जब तक एक वीक की कैंडल है, ये आपकी कैंडल है, इसका जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट कमजोर नहीं पड़ने वाला। इस चीज का ध्यान रखना। अब आप में से सोच रहे होंगे ग्रीन कैंडल के बगल में रेड कैंडल बंद तो गई, अरे भाई साहब कंप्लीट नहीं हुई, आपको वीक में देखने को मिल रहा है। जब ग्रीन कलर के बगल में इस तरीके की कैंडल बनती है तो होता क्या है? यही कैंडल मैं आपको अगर 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में समझाऊं तो 3 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर आपको मजा सा आ जाएगा कि यार मार्केट के अंदर ऐसा भी होता है क्या। जी हाँ, मार्केट के अंदर ऐसा भी होता है। देखो, गौर से देखना,
कई बार मार्केट के अंदर बगल के अंदर एक रेड कैंडल बनती है और मार्केट के अंदर एक विस्फोट करती है। देखो ग्रीन कैंडल के अंदर नीचे रेड कैंडल बनी, दूसरे दिन फायर, ठीक है। ग्रीन कैंडल के बगल में रेड कैंडल बनी, फायर, ठीक है। और देखना है तो कई सारे मामले आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रीन कलर के बगल में जब रेड कैंडल बनती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि यहां से मार्केट गिर जाएगा। जब तक लोड नहीं टूटे तब तक कोई गिरा नहीं सकता। जैसे कि रेड कैंडल है, आपके ग्रीन कैंडल के बगल में रेड कैंडल बनी, जब तक लो नहीं टूटा वहीं से आपकी ग्रीन कैंडल ने स्टार्ट हुई और अपसाइड की तरफ, फिर रेड कैंडल, फिर मार्केट बैक आपका जबरदस्त तरीके से बुलिश हो गया, ठीक है। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है हमेशा डाउन साइड की तरफ तब सोचेंगे जब आपका मार्केट कुछ बियरिश हो जाएगा। तो कल करना क्या है, कल एक सेटअप बोर्ड समझा रहा था मैं आपको, कह रहा था कि मैं एक निफ्टी में एक सेटअप बोर्ड समझा रहा हूं। देखो गौर से एक चीज समझना, 3 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ एक जबरदस्त तरीके की ट्रेड लाइन बनी हुई है। इस ट्रेड लाइन को भूल मत जाना, ठीक है। ये ट्रेड लाइन बड़ा जबरदस्त वर्क करने वाली है। होता क्या है कि ट्रेड लाइन पहले भी वर्क कर रही थी, ये ट्रेड लाइन पहले भी जबरदस्त तरीके से वर्क कर रही थी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मार्केट कर क्या रहा था, मार्केट पहले इसको तोड़ नहीं पा रहा था, मार्केट ने यहां पर काफी वक्त बिताया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर यहीं से वापस मार्केट आया ऊपर की तरफ और इसी ट्रेड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट, ये रिटेस्ट, और यहीं से मार्केट अपसाइड की तरफ, फिर एक बार इसको रिटेस्ट, फिर यहां पर सस्टेन रहा, काफी देर सस्टेन रहा और आज एक बड़ी कैंडल बना करके मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ गया, यहां एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। गौर से समझना, यहां पर एक रेड कलर का शूटिंग स्टार कैंडल बना है। तो कल के लिए एक जबरदस्त लेवल मैं आपको बता दूं, जब तक इस शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाता, जब तक इस शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाता, उससे पहले शॉर्ट के बारे में कुछ बड़ा प्लान मत कर लेना। और जब तक इस हैमर कैंडल का आपका हाई ब्रेक नहीं हो जाता, उससे पहले कुछ बाय साइड का मत सोचना। जैसे कि आप सोचते हो ना हीरो जीरो जैकपॉट मार्केट के अंदर कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कुछ हीरो जीरो तो हो ही जाएगा। तो गौर से इन चीजों का ध्यान रखना, हीरो जीरो जितने हैं वो इस लेवल का ध्यान रखे और इस लेवल का ध्यान रखे, वरना अगर इसके बीच में फंसे आप। अब लेवल ऊपर वाला कौन सा है, लेवल ऊपर वाला है 25,600 का और नीचे का लेवल है 24,380 के आसपास का, जो आज का लो है वो, सॉरी 25,380, ठीक है। 25,600, 25,380। अगर मार्केट आपका इन लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा तो ये ध्यान रखना, चाहे मार्केट नाच के मर जाए यहां पर, बट यहां पर मूवमेंट नहीं होने वाली। कारण क्या है, दो ही लेवल है जहां पर न्यू बायर एंड न्यू सेलर एक्टिवेट होंगे। दो ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर आपके न्यू बायर न्यू सेलर एक्टिवेट होंगे। जब तक ये नहीं आएंगे मार्केट के अंदर, तब तक मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मामला नहीं बन सकता। अब मेरा प्रश्न सुनो, कल के दौरान मैं मार्केट के अंदर रिस्क लेने वाला हूं अपने फंड के अंदर। कहां रिस्क लूंगा, अगर मार्केट मुझे इस लेवल के आसपास मिलता है इस जगह, तो इसी हैमर कैंडल का एसएल, एसएल कितना, इस हैमर कैंडल के नीचे 30 पॉइंट नीचे, 30 पॉइंट मार्केट के इंडेक्स का एसएल, इस हैमर कैंडल के नीचे 30 पॉइंट के नीचे अगर कोई कैंडल यहां पर अगर क्लोज होती है तो मेरा एसएल, मैं मार्केट से एग्जिट, ठीक है। और एक यहां से अपसाइड की तरफ मामले क्या रह सकते हैं, सुनो, अगर मार्केट मुझे मिलता है तो 25,400 मान लो, यहां से अपसाइड की तरफ 25,000, जो जहां पर आपकी अभी क्लोजिंग है 25,450, उसके बाद में 25,500, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, वो रेजिस्टेंस होगा 25,500। और अगर 25,500 के ऊपर मार्केट अगर 30 मिनट टू 45 मिनट अगर क्लोज हो जाता है, अपसाइड की तरफ सस्टेन हो जाता है, तो एक मूवमेंट के लिए सेकंड हाफ में रेडी रहना। तो ये आज का मार्केट था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए कि मार्केट के अंदर आपके सेलर्स, आपके बायर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं, इनकी पावर बड़ी इंपॉर्टेंट वर्क करती है। आप ओआई डेटा के अंदर क्या देखते हो कि कितने कॉल राइटर है, कितने पुट राइटर है, यही तो देखते हो आप, डेटा ही तो देखते हो। जिधर ज्यादा बहुमत होता है या जिधर ज्यादा ज्यादा लोग होते हैं उस तरफ मार्केट चल पड़ता है, ठीक है। तो यही है मार्केट, और इसी तरीके से मार्केट को समझना सीखिए। मार्केट को देखने के लिए, मार्केट को समझने के लिए किसी ओआई डेटा की भी जरूरत नहीं है, केवल मार्केट का स्ट्रक्चर आपके सामने होना चाहिए। सीधी सी सिंपल सी देसी लैंग्वेज में एक ही गणना है कि मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो मार्केट को न्यू बायर चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है मार्केट की वीकली क्लोजिंग के अंदर। कैसे पता चलेगा,
मार्केट के वीकली क्लोजिंग के अंदर कि मार्केट नीचे की तरफ से स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाता बनाता ऊपर की तरफ आ गया, बट अब पार नहीं पड़ रही इस जगह, अब यहां पर पार नहीं पड़ रही। तो मार्केट कर क्या रहा था कल, देखिए मार्केट कर क्या रहा था कल भी इस जगह मार्केट आया एक रेंज के, यही मार्केट इस कैंडल की क्लोजिंग, फिर मार्केट यहां, तो 3 दिन लगातार मार्केट एक ही लेवल को टेस्ट कर रहा है, यहां से फिर ऊपर की तरफ भी जाता है, बट ऊपर की तरफ जा तो रहा है पर मजा नहीं आ रहा। मजा कैसे आएगा? मजा आता है यहां पर कि न्यू बायर होते, न्यू बायर होते तो कहीं ना कहीं इन कैंडल्स का टॉप कटवा देते, बट टॉप ही नहीं कट रहा। तो होगा क्या कि ये लेवल 3 बार टेस्ट हो चुका, अगर मार्केट वापस अगेन इस लेवल के आसपास आएगा तो ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो नीचे की मूवमेंट होगी जो हो गई। यही तो बता रहा था मैं आपको कि मार्केट के अंदर न्यू बायर के लिए मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा, जब तक ये नीचे नहीं आएगा तो ये ऊपर जाने वाला नहीं है। कारण यह है न्यू बायर भाई साहब महंगा थोड़ी खरीदेंगे, टॉप पे जाके कौन खरीदेगा, वो इंतजार में रहते हैं कि कब थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ आए हम अपनी बाइंग बनाए। और जो मतलब वो होता है ना कि कहीं पर भी एक पोजीशन बना लेना, कि जैसे आज मार्केट आपका, अगर मैं 5 मिनट के ऊपर अगर मार्केट की फर्स्ट मॉर्निंग की वो सेटअप बताऊं आपको, तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि मार्केट आपका अपसाइड की तरफ एक टॉप बनाता है। और ये चीज मैंने पहले भी अपने एक वीडियो के अंदर बता रखा है कि जब भी मार्केट आपका किसी क्लोजिंग के ऊपर, ये मान लीजिए ये मार्केट की कोई क्लोजिंग है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होकर के नीचे की तरफ आ रहा है, इसका सपोर्ट ले रहा है, तो यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है तो मस्त मूवमेंट आएगी। और अगर सपोर्ट नहीं ले रहा है और इसी लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, उस क्लोजिंग को ब्रेक करता है, तो फिर मक्खन के लिए तैयार रहना। और आज मार्केट नीचे की तरफ जबरदस्त मूवमेंट हमें देता है। तो भाई साहब आज के वीडियो में इतना ही था, और यही था कि आप समझे, मार्केट को सीखे, एक बायर की नज़र से, एक सेलर की नज़र से, एक एफआईडीआई की नज़र से, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर सोच विचार करके अपना पैसा लगाए। और अगर आपने देव पोसवाल वाले चैनल को अब तक लाइक नहीं की, वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक लाडला पूछ रहा था कि आपके बाल इतने काले कैसे हैं, विग तो नहीं है? तो भाई साहब ये नेचुरल बाल है, बिल्कुल नेचुरल, कोई विग विग नहीं है, ठीक है। और ब्लैक तो वो भी हमारे फादर साहब के भी नहीं हुए, वाइट वाइट तो नेचुरल है, ना कभी कलर करवाया ना जरूरत पड़ी, तो ये नेचुरल है। देखो खींच के दिखाऊं, एक एक दिख जाएगा यार, ये देखो दिख गया, विग नहीं है, नेचुरल है। मैसेज आते हैं ऐसे भाई साहब, पर्सनल मैसेज के अलावा कमेंट इस पे क्या बोलते हैं, यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज आते हैं, सर आपकी विग नकली तो नहीं है? नकली नहीं है यार, असली बाल है भाई साहब, असली बाल है। अगर देसी भोजन, क्या तुम जंक फूड के पीछे पड़े रहते हो, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी कोका, कभी कोला। देसी चीजें खाया करो, सुबह दूध, शाम को दूध, दही, देसी पराठे, क्या रे तुम ये पड़े रहते हो इन चीजों में। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।